हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खेत के प्रकार और आकार को निर्धारित करने वाले कारक। खेतों के प्रकार और आकार को कई प्रकार प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल है, फर्स्ट होता है कृषि जलवायु परिस्थितियाँ। किसी क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी की उर्वरता उन फसलों के प्रकारों को निर्धारित करती है जिनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। सेकंड होता है बाजार की मांग। विशिष्ट कृषि उत्पादों की मांग फसल चयन और विशेषज्ञता के संबंध में किसानों की पसंद को प्रभावित करती है। थर्ड होता है संसाधनों तक पहुंच। भूमि, जल, श्रम और पूंजी उपलब्धता खेत के आकार और प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोर्थ होता है सरकारी नीतियाँ। कृषि नीतियाँ, सब्सिडी और सहायता कार्यक्रम खेत के आकार और फसलों का पशुधन के चयन को प्रभावित कर सकते हैं। फिफ्थ होता है किसानों की विशेषज्ञता और रुचियाँ। किसानों के कौशल, ज्ञान और प्राथमिकताएं विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने और कृषि विशेष प्रकार की फसलों या पशुधन पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता हो सकती है। सिक्स होता है आर्थिक व्यवहार्यता। कुछ फसलों या पशुधन की लाभप्रदता और आर्थिक व्यवहार्यता किसानों को खेत के आकार और प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगला टॉपिक पे बात करें उत्पादन कार्यों के प्रकार। फर्स्ट होता है अल्पावधि उत्पादन कार्य। अल्पावधि में कम से कम इनपुट निश्चित होता है। आमतौर पर भूमि या पूंजी केवल परिवर्तनशील इनपुट जैसे श्रम को आउटपुट को प्रभावित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। अल्पावधि उत्पादन कार्य किसानों को कुछ इनपुट की सीमित लचीलेपन के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। सेकेंड होता है दीर्घकालीन उत्पादन कार्य। दीर्घकाल में सभी इनपुट परिवर्तनशील होते हैं और किसान आवश्यकतानुसार भूमि, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी को समायोजित कर सकते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन कार्य किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए इनपुट से सबसे कुशल संयोजन की योजना बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेत पर निर्णय लेने में उत्पादन फलन का उपयोग। उत्पादन कार्य खेत पर निर्णय लेने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। यह किसानों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। फर्स्ट होता है इनपुट आवंटन। किसान उत्पादन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट के इष्टतम संयोजन को निर्धारित करने के लिए उत्पादन फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड होता है लागत न्यूनीकरण। उत्पादन कार्य किसानों को लागत संरचनाओं का विश्लेषण करने और उत्पादन स्तर को बनाए रखते हुए उत्पादन लागत को न्यूनतम करने की अनुमति देता है। थर्ड बात करें उत्पादकता विश्लेषण। उत्पादन कार्य की जांच करने किसान पर कारकों की पहचान कर सकते हैं जो उत्पादकता पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह जानकारी कृषि दक्षता में सुधार करने में मदद करती है। नेक्स्ट बात करें विस्तार योजना। विस्तार या विविधीकरण के लिए उत्पादन कार्य नए उद्यमों की व्यवहार्यता और लाभप्रदता का आकलन करने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें प्रौद्योगिकी अपनाना। उत्पादन कार्य नई प्रौद्योगिकी की मूल्यांकन और कृषि उत्पादन और लाभप्रदता पर अनेक संभावित प्रभाव की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।